तू स्टार्ट कर। देवियों और सज्जनों, खुशी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला। आप काफी देर से हाथ खड़ा करें, क्या सवाल है आपका? पूछिए। सर मैं तो ये समझ पा रहा हूँ कि कांग्रेस की रणनीति तैयार कौन करता है। कभी ये कहते हैं लाल किला बेच दिया, कभी ये कहते हैं रफल के ऊपर, और हर बार ये मुग्गी लाल किला बेच दिया। हाँ। लाल किला बेच दिया। हाँ। ये आपने क्या कह दिया? बहुत ही गलत बोला। और मोदी जी वहीं से जो है स्पीच देते हैं हर बार। अच्छा, बीच में लेकर आए थे। लेकर आए थे। याद है आपको? लाल किला तो भाई बिका नहीं है, हम सब जानते हैं। जी जी। कांग्रेस के प्रवक्ता जी से मैं बोलना चाहूँगी, जो ये राहुल गांधी जी लंदन में जाके बोल रहे हैं, ये न्याय मांग रहे हैं कि अपना भारत इतना कमज़ोर है, जो ये वहाँ पे न्याय मांग रहे हैं, बड़े शर्म की बात है राहुल गांधी जी, जो अपने जो वहाँ पे न्याय मांग रहे हो। हमारा भारत इतना कमज़ोर नहीं है, बड़े शर्म की बात है। जो आपकी आज सदस्यता छीनी गई है, आप संसद से बाहर हुए, इसलिए आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, इतना कहना चाहती हूँ। मोदी हरा के अब की पीएम ना बन जाऊं तो राहुल मेरा नाम नहीं है। भगवान। चलिए, ये आपका विचार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको बेसिकली आप क्यों उस पुराने दौर में जी रहे हैं जिसमें विदेश से कोई बोलेगा तो भारत में एक्शन होगा। भारत की युवा जो पीढ़ी है वो सुदृढ़ हो गई है, मजबूत हो गई है, अब इन्हें विदेशियों की जरूरत नहीं है, ये देशी लोग ही बड़े पक्के हैं। जी, देश के प्रधानमंत्री जी विदेश जाकर क्या कहते हैं, कभी सुना आपने? देश के प्रधानमंत्री जी ने अरे वो कह रहे हैं शर्म की बात है, उनको विदेशियों से न्याय चाहिए। भारत के अंदर अभी भी जर्मनी अब आपने सवाल पूछ लिया, मेरी एक बात बताइए, अभी भी आप जर्मनी को शुक्रिया अदा कर रहे हो? जर्मनी को मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। आप बोलते हैं बहुत बढ़िया किया जर्मनी ने। जर्मनी कौन होता है भारत के अंदर बोलने वाला? राहुल गांधी की सदस्यता छीनी इन लोगों ने वहां पर। एक 10 सेकंड अमित जी, एक 10 सेकंड दीजिए, एक सिर्फ 10 सेकंड ले लीजिए। 10 सेकंड बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। देखिए राहुल गांधी जी के साथ क्या किया। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक याचिका लगाई, याचिकाकर्ता ने, राहुल गांधी जी के प्रत्यक्ष बयान हुए, वो कोर्ट गए और उन्होंने कहा कि बार बार बुलाइए राहुल गांधी को। जज ने इनकार कर दिया, खुद ने हाई कोर्ट से स्टे लिया। उसके बाद जब 7 फरवरी 23 को राहुल गांधी जी ने भाषण दिया अडानी के खिलाफ, वो स्टे वेकेट कराने गया, ये कह के नए एविडेंस आ गए, जबकि कोई नए एविडेंस नहीं आए थे। हमने गुहार लगाई जज से, हमने जज से गुहार लगाई कि हमने कहा सीआरपीसी के 202 में अमित शाह से सवाल पूछा, अमित शाह ने न्यूज 18 के मंच पे ये सवाल पूछा गया, उसने बोला ऐसा क्या अहंकार था राहुल जी में, दुनिया में सब माफी मांग सकते हैं तो राहुल जी क्यों नहीं माफी मांग सकते? राहुल गांधी आपके दिमाग में है, मेरे दिमाग में है ही नहीं। एक सेकंड जवाब। अच्छा, ये विदेश का क्या चक्कर है जी? देखिए, विदेश का मैं आपको चक्कर पहले तो जर्मनी का बता देता हूं। चक्कर क्या है कि जहां जाके राहुल गांधी जी बोले थे, मैं पूछना चाहता हूं, जर्मनी की बात करनी, जर्मनी में पता है क्या है रेट ऑफ इन्फ्लेशन? 8% के आसपास। रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? 1.8%। भारत उससे कहीं अच्छी स्थिति में है, और आज स्थिति यह है कि हम रुपए में तो रूबल के साथ ट्रेड के लिए तय हो चुका है और शुरू हो गया रूस के साथ, और जर्मनी से बात चल रही है रुपए में ट्रेडिंग की। आज जर्मनी को हमारी जरूरत है और इन्हें जर्मनी की जरूरत है। और एक और अंत में कह दूं, सुनिए, एक और भी कारण हो सकता है। पिछली बार राहुल जी जाके बोले थे इंग्लैंड में 4-5 साल पहले, हम इंग्लैंड को सरपास करके बन गए इंग्लैंड से बड़ी अर्थव्यवस्था। ये मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, अगली सरकार मोदी जी की आएगी, हम जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था। निरंतर गलत साबित होने के बाद भी कांग्रेस मोदी जी को ही क्यों टारगेट करती है? क्या इनका एकमात्र लक्ष्य यही रह गया है कि कैसे वो मोदी जी को गलत साबित करें या उनकी छवि खराब करें? क्या इसके अलावा इनका कोई और लक्ष्य नहीं है? जी, हमारी देश की बिटिया ने पूछा कि मोदी जी को हटाना, हम तो मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं, मोदी जी महंगाई हटा दीजिए, बेरोजगारी हटा दीजिए, तो कहते हैं राहुल को हटाओ, राहुल का घर छीन लो। मोदी जी जब ये तय कर रहे हैं तब प्रजातंत्र पर आघात कर रहे हैं। नहीं, अब राहुल जी के पास कोई घर नहीं है, लेकिन समूचे देश के हृदय में उनका वास है। और मैं आज फिर बताना चाहता हूं, अरे सब घर देने को तैयार है, मल्लिकार्जुन खड़गे घर देने को तैयार है, कांग्रेस में नेताओं की लाइन लग गई है घर देने के लिए। आप एक घर लोगे राहुल के पास? कितने घर है राहुल जी के पास? समूचा 140 करोड़ लोगों का देश, 140 करोड़ लोगों का घर है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस।
ही सवाल पूछना है। जैसे कि पहले हमारे देशवासियों ने यानी हमारे भाई लोगों ने अपना खून बहाकर अंग्रेजों को भगा दिया, उसका राहुल गांधी विदेश में जाके बोलते हैं कि मुझे न्याय दो। क्यों दे नहीं आए भाई? हमारे देश में क्या कमी है क्या किसी चीज की? हम तो आपसे यही चीज पूछना चाह रहे हैं भैया। अच्छा, कह रहे हैं हमारे देश में कुछ कमी है। सवाल और सवाल किसका है? जी जी जी, आप भी याद करा करें, बोले क्या सवाल है? सर मेरा 2 सवाल है। एक तो विपक्ष पूछ लीजिए। विपक्ष के पास प्रधान लोकतंत्र है कि नहीं है देश में? लोकतंत्र की बात नहीं सर, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है जो प्रधानमंत्री के लायक है? ठीक है, राजकुमार भाटी, विपक्ष के पास कौन सा चेहरा है प्रधानमंत्री के लायक है? कांग्रेस कहती है राहुल गांधी चेहरा है, आप राहुल के साथ है कि नहीं है? काम को देखो, चेहरा ना देखो। हिम्मत नहीं आ पा रही है। सुन लीजिए, नहीं, राहुल गांधी जी स्वयं काम को देखो, चेहरा ना देखो। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। राहुल गांधी जी सामूहिक नेतृत्व में विश्वास करते हैं। राहुल जी कहते हैं, राहुल भाटी जी कहते हैं नेतृत्व ये नाइंसाफी होगी, ये नाइंसाफी होगी। राहुल गांधी कहते हैं देश का नेतृत्व करेगा बेरोजगार युवा। राहुल गांधी जी कहते हैं देश का नेतृत्व अभी कहानी हुई कौन? देखिए, उन्होंने खुद ही मतलब जैसे ही आपको मैंने सवाल पूछा उन्होंने खुद ही अपना हाथ खींच लिया। आपकी बार ट्रम्प सरकार वो क्या था? अरे ये बताइए, तब नहीं पूछा। सर देश की बुराई नहीं करते ना। देश के नहीं, भाजपा की बुराई, देश की बुराई। इंग्लैंड में जो भाजपा की बुराई, राहुल जी ने जो इंग्लैंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपने देश की बुराई की, उनको मीडिया वालों ने फटकार लगाया। जब कांग्रेस पार्टी ने खुद ही राहुल गांधी को निपटा दिया, पुष्टि इन्होंने कर दी, अब उसके बाद भी आप उनके पीछे पड़े हुए हैं। कांग्रेस को बीमारी हो गई है, खासकर राहुल गांधी को। बीमारी का नाम है ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस। ये जब मैंने 2019 में बोला था, जब राफेल दिन रात वही गाना। आज पूछिए आप इनसे आम का सवाल ये लाएंगे अडानी को। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अडानी की सरकार है। उन्होंने पूछा कि देश का भला क्यों नहीं होता, तो अडानी आ गया बीच में, तो अडानी के नाम से भी ओसीएन हो गई है। आप फटकार लगाइए, जर्मनी को लगाइए, जरा लगाइए फटकार। अमित जी, मोदी जी से आप बोल रहे हैं, आप लगाइए फटकार। आप भी तो देश के नागरिक हैं, आप भी तो इस देश के नागरिक है ना, भारतीय है। लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए फटकार? जो चाहते हैं फटकार लगाए तो हाथ खड़ा करें। देखिए, पब्लिक डिमांड पर फटकार लगाइए जर्मनी को। बोलिए। राहुल गांधी जी के लिए फटकार जर्मनी, राहुल गांधी जी के लिए जो कहा उसमें मैं सिर्फ 2 लाइनें, 2 बात कह दूं। फटकार लगा रहे, मेरी लघुता को न छुओ, मोदी जी तुम महान हो, बने रहो। मैं अपने हृदय कुछ नहीं कहा, जर्मनी ने कहा है। आप बोल लीजिए, आप बोलिए ना, आप बोलिए। अब आप मेरे सामने माइक करते हैं तो फिर आप खुद बोल लीजिए, या तो मुझे बोलने का जर्मनी को फटकार लगा रहे नहीं लगा? अरे साहब, हिंदुस्तान को पकड़ लीजिए, माइक पकड़िए आप और फटकार आप खुद लगाइए। हिंदुस्तान को जो फटकार लगाई जा रही है उसका प्रासंगिक प्रश्न है, इधर उधर की बात मत कीजिए। राहुल गांधी जी का घर और सदस्यता छीन सकते हैं, उनका साहस नहीं छीन पाएंगे। जब भी गांधी सताया गया है, सशक्त हुआ है। जब भी गांधी प्रताड़ित किया गया है, प्रतिबद्ध हुआ है। नहीं चाहिए सत्ता उसको। खत्म, बाय बाय।